अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन किस चीज़ को कहते हैं, क्या है डायमेंशन? तो डायमेंशन हम कहते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की फिज़िकल नेचर को किसी एक क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम कहते हैं डायमेंशन। जैसे किसी भी क्वांटिटी को लें तो जैसे लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और इस लेंथ को स्मॉल l से या s से या d से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका अगर यूनिट देखा जाए तो वो मीटर लिया जाता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट लिया जाए या उसको रिप्रेजेंट किया जाए एज अ क्वांटिटी के तौर पे, उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी जाए एज अ क्वांटिटी के तौर पे, और उसी क्वांटिटी की एक नई पहचान, नई रिप्रेजेंटेशन, नई जो उसकी शक्ल है, नई सूरत है, उसको हम कहते हैं डायमेंशन। जो फिजिकल नेचर होती है, फिजिकली डिफाइन कर रही होती है उस क्वांटिटी को, तो उसे हम कहते हैं डायमेंशन। किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को रिप्रेजेंट करे और वो फिजिकल नेचर एक क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं डायमेंशन। जैसे लेंथ का डायमेंशन है हमारे पास कैपिटल L, लेंथ का डायमेंशन हमारे पास है कैपिटल L। इसी तरह मास का डायमेंशन है हमारे पास कैपिटल M, और टाइम का डायमेंशन हमारे पास है कैपिटल T। तीन बुनियादी या तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस, लेंथ, मास और ये हमारे पास आ गया टाइम। तो तीन मेजर क्वांटिटीज के, बेसिक क्वांटिटीज के ये कुछ डायमेंशंस हैं। अब आते हैं डायमेंशन को एक्सप्रेस जो है किस तरह, कौन से वे से, कौन से मेथड से किया जाता है। तो डायमेंशन जो है एक्सप्रेस किया जाता है मुख्तलिफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके, और उनसे एक नई क्वांटिटी बना के या उसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करके उसका डायमेंशन बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम आए डायमेंशन पे, तो डायमेंशन के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, डायमेंशन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। तो एक डायमेंशन की हमारे पास टाइप है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल है हमारे पास। डायमेंशनल वेरिएबल अब हम किसको कहते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल हम कहते हैं कोई भी क्वांटिटी लें, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी लें जिसका डायमेंशन लिया जा सके, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर हमारे पास वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, और एक्सेलरेशन के बाद फोर्स और मोमेंटम हमारे पास आते हैं। तो ये है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज। और अब आते हैं हम हमारे डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज ये हमारे पास थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इनके डायमेंशन है। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L/T और LT इनवर्स, सही है। इसी तरह इन क्वांटिटीज का एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम वगैरह जो क्वांटिटीज है, जो डायमेंशनल क्वांटिटीज है, उनके भी डायमेंशन होते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी डायमेंशनल क्वांटिटीज होती हैं। इसी तरह कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उनमें हमारे पास आता है स्ट्रेन, या हम ऐसे कह सकते हैं कोई एंगल। किसी एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल के तौर पे, या स्ट्रेन जो है रेशो होता है स्ट्रेस का, तो उसे हम कहते हैं, या डिफॉर्मेशन स्ट्रेस की वजह से आने वाली को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट हमारे पास है ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और उसी जगह पे उसका डायमेंशन हो, तो उस क्वांटिटी को, उस मिकदार को हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसी तरह और भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
इसी तरह कूलम कांस्टेंट है। ये बहुत से कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, या परमिटिविटीज जो आती हैं उनके भी डायमेंशंस होते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन हो तो उनको डायमेंशन भी हो और उनकी कांस्टेंट वैल्यू भी हो, तो उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट जो है, हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज आ जाती हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यू तो हो लेकिन कोई भी डायमेंशन ना हो, तो उन सब क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी के तौर पे लेते हैं। डायमेंशनल लेस या डायमेंशनल कांस्टेंट डायमेंशनल लेस ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज को लिया जाता है जो जिनका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन कोई भी डायमेंशन ना हो, नंबर तो हो, वैल्यूज तो हो, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए लेकिन कोई भी डायमेंशन ना हो, कोई भी फिजिकल नेचर ना हो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, तो उन सब क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं। अब हम करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डायमेंशनल वेरिएबल के हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स को ज्यादातर मुख्तलिफ टेस्टों में लिया जाता है, तो डायमेंशनल वेरिएबल के टेस्ट लिए जाते हैं, तो डायमेंशनल वेरिएबल एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए जाते हैं। तो कह देते हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल की इस डायमेंशनल या फिलहाल डायमेंशनल वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करें या डायमेंशन फाइंड करें। ज़्यादातर मुख्तलिफ टेस्ट जो हो रहे होते हैं प्री एंट्री टेस्ट के, उन सब में ये वैल्यूज ज़्यादातर आती हैं डायमेंशनल वेरिएबल की। तो अब हम करेंगे डायमेंशनल वेरिएबल की कुछ वैल्यूज या कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे हम डायमेंशन को किसी भी जगह पे सॉल्व कर सकें। अब ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है लेंथ, मास, टाइम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स और मोमेंटम के तौर पे। तो इन क्वांटिटीज के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन हम लेते हैं कैपिटल एल, मास का डायमेंशन हम लेते हैं कैपिटल एम से, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी से लेते हैं। तो इसी से ही हम इन तीनों बुनियादी क्वांटिटीज से ही हम डायमेंशन बना लेंगे। तो लेंथ का डायमेंशन एल है, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी। तो इसी से ही हम फर्स्ट आते हैं वेलोसिटी पे, जो सबसे सिंपल डायमेंशन है इन सब के अंदर। तो वेलोसिटी पे हमारे पास है लेंथ और सेकंड। तो लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो ये एक नई क्वांटिटी आ गई, नई नेचर आ गई किसी भी टर्म की या वेलोसिटी की, तो इसे हम कहते हैं डायमेंशन। इसी फिजिकल नेचर को, इसी फिजिकल एस्पेक्ट को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के बाद डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन पे आते हैं। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन अगर हम निकालें तो यूनिट होता है मीटर। तो मीटर है लेंथ का यूनिट, तो लेंथ आ जाएगी एल, और सेकंड का डायमेंशन आ जाएगा कैपिटल टी, और उसके ऊपर पावर है तो एल अपॉन टी। इसको हम एल टी इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको हम एल टी इनवर्स भी लिखते हैं। इसी तरह मास, फोर्स का डायमेंशन है तो किलोग्राम है मास का यूनिट, तो मास का हमारे पास कैपिटल एम होता है, मीटर का हमारे पास एल होता है डायमेंशन, और टाइम का हमारे पास कैपिटल टी, और ये हो गया टी स्क्वायर। ये है हमारे पास फोर्स का डायमेंशन। उसके बाद हम आते हैं मोमेंटम पे। तो मोमेंटम का डायमेंशन है एम एल अपॉन टी, एम एल टी इनवर्स भी लिखते हैं। ये कुछ डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है। तो ये कुछ डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज हैं।